ज़्यादातर लोग जब एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं दे बिलीव दे हैव अचीव्ड समथिंग विच इन माय ओपिनियन इज़ रॉन्ग। इस वक्त लोड शेडिंग एक हो रही है, उससे पहले हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वेयर डू वी स्टैंड। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द नॉर्मल मैसेज ये मोर देन 97% है। इफ़ पेनिट्रेशन इज़ देयर देन वाई इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट देयर। तो जनरेशन माशाल्लाह हमारे पास इतनी है कि पूरी कंट्री को हम आराम से सर्व कर सकते हैं। तो ऑल दो ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन सब कुछ, लेकिन एक जो कोर का नॉलेज होता है उतनी डेप्थ अभी लोगों में नहीं आ रही जो कि हमारे हाल में होनी चाहिए। आपका इस तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन इट डज मैटर, लेकिन इंजीनियर मशीन के साथ ही अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ काशिफ रशीद विद यू एंड आई एम प्रिविलेज्ड और बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए जी कि कासिम अली शाह फाउंडेशन की अम्ब्रेला के अंदर हम लोग टेक्नोक्रेट विंग और लेट्स पे बैक कैंपेन्स को हम लोग अब लॉन्च कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में शेयरिंग द प्रोफेशनल विजडम की जो सीरीज़ है उसको हम लेके चलेंगे। हमारे वो टेक्नोक्रेट्स, वो प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो अपने अपने शोबे में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दे चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ बातचीत करें। और इस बातचीत के सिर्फ 3 आंसर होंगे जी, एक गाइड, एडवाइस और इंस्पायर, ताकि यंगर जनरेशन को हम को इंस्पिरेशन दे सकें, उनको गाइडेंस दे सकें, उनको रिसोर्सेज बता सकें कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हैं और ये सीनियर प्रोफेशनल्स कैसे उनको गाइड कर सकते हैं जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत पड़े। इस सिलसिले की पहली कड़ी से हम लोग आज आगाज़ कर रहे हैं और हमारे आज के मेहमान एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम कि वो अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाल के हमारे पास आए। तौसीफ़ एजाज़ साहब, CEO डेस्कॉन पावर सॉल्यूशंस। तौसीफ़ साहब इज़ अ रिनाउंड प्रोफेशनल इन स्पेशली इन द पावर इंडस्ट्री एंड इन पेट्रोकेमिकल एज़ वेल। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी शोहरत और अच्छे नाम से जाने जाते हैं जी, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। वेलकम तौसीफ़ साहब। थैंक यू जी, and thank you for giving the opportunity to come at कासिम अली शाह फाउंडेशन। इंस्पिरेशन तो पहले से थी कासिम अली शाह साहब के वर्क से, तो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी प्रिविलेज टू बी देयर। तौसीफ़ साहब, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, अब थोड़ी सी अपनी जर्नी के मुतल्लिक बताइए कि स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट यहाँ तक आज CEO आप एक बड़ी कंपनी के, एक पावर सॉल्यूशंस को जो पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज दे रही है, इस जर्नी के मुतालिक हमें थोड़ा सा बताइए। काशिफ, आई स्टार्टेड विद जिसे कहना चाहिए नॉर्मल स्टूडेंट, नॉट वेरी आई वुड से स्पेशल। यस, आप कहीं क्लास के अंदर हम बेहतर होते थे, टॉप 10 के अंदर आई हैव ऑलवेज बीन देयर। लेकिन ये जो मेन जिसे कहना चाहिए कि जो थ्रस्ट एक मुझे मिली व्हेन आई रीच टू द यूनिवर्सिटी, तो तब थोड़ा सा जिसे कहेंगे एक संजीदगी का एक एलिमेंट जो था वो ऑटोमेटिकली इट इनकलकेटेड इनटू द पर्सनालिटी। वहाँ से थोड़ा सा हुआ कि पढ़ा जाए। तो आई वुड लाइक टू शेयर कि ज़्यादातर लोग जब एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं दे बिलीव दे हैव अचीव्ड समथिंग विच इन माई ओपिनियन इज़ रॉन्ग। इट इज़ जस्ट स्टार्ट। इफ़ यू वुड लाइक टू हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ में हम कोई 18-19 साल की उम्र में सब लोग चले जाते हैं और वी हैव टू स्पेंड गुड अराउंड 50-60 ईयर इनटू इट। तो उसकी बेस को हम जितना स्ट्रॉन्ग बना लें वो अच्छा होता है। आप ये समझ लें थोड़ी सी अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस आ गई, थोड़ी सी मेहनत की। आई वॉज मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर एज वेल, तो शुक्र अल्लाह का, इंजीनियरिंग वाज गुड। तो वो एक ऐसी सॉलिड बैकग्राउंड थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन सब्सिक्वेंट करियर, क्योंकि आप जब यू आर वेल कन्वर्सेंट विद योर ट्रेड तो आपका आगे जो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो मैं इसका अपने वालिदैन की दुआओं का और अल्लाह ताला की तरफ से जो एक ख़ास मेरे ऊपर करम रहा कि मुझे थोड़ी समझ आ गई, मैंने जल्दी उस जगह पे थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो डैट इज़ वन जिसने मुझे काफ़ी पे ऑफ किया। उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आई हैव बिन वर्किंग टू डिफरेंट कंपनीज और साथ ही मैंने अपने आप को फर्दर डेवलप करने के लिए आई डिड माई MBA। तो दीज आर माई एजुकेशन। बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है
मैं पावर सेक्टर में ज़्यादा आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम किया, जिसके अंदर इंजन बेस पे भी काम किया, कंबाइंड साइकिल पे काम किया, थर्मल साइकिल पे काम किया, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट वर्क ऑन कोल एज वेल, जो कि आपका अभी पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, बट पाकिस्तान के लिए इट्स रिलेटिवली न्यू वन एंड इट्स जस्ट इंट्रोड्यूस आई वुड से लेस देन अ डिकेड अर्लियर। तो मैं उसके अंदर काफ़ी आई फील प्राउड कि इनिशियल जो आपके 1-2 प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर मुझे काम करने का मौका मिला, और आई फील वेरी प्रिविलेज के पावर सेक्टर के अंदर एक अच्छा काम करके। तो नाउ आई एम वर्किंग विद डेस्कॉम पावर सोल्यूशन विच इज़ अ कंपनी हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स। एक्सीलेंट जर्नी तौसीफ साहब। तौसीफ साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या वुड यू लाइक टू शेयर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इफ़ दे आर पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, कैन यू नेम देम? जी, मेरा थोड़ा सा हम्बल बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने ज़्यादातर ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ में लाइक काम किया है, स्पेशली इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो तो आई लाइक जो मेरी इनिशियल स्कूलिंग है वो आपकी लाइक एक जूनियर मॉडल स्कूल था, उसके बाद फिर एक पायलट स्कूल ये वादत कॉलोनी में है, उसके अंदर से मैंने मैट्रिक किया। फिर एफसी कॉलेज एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी थी, और उसके बाद यूईटी लाहौर से मैंने ये इंजीनियरिंग की। मैं एक चीज़ जो लोगों को कहना चाहूँगा और थोड़ा सा लाइक शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इस टोटल की कॉस्ट देखें तो अभी जो हम लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी शायद 2 माह की फ़ीस से भी इनकी कम होगी। तो डैट इज़ अ वंडरफुल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक आई वुड से कि अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूट जो हैं वो जो लोगों को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वी नीड टू जस्ट गेट बेनिफिट ऑफ इट। इसके अंदर आपका जो है लाइक अगर आप काम करना चाहें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड आई स्टिल रिकॉल कि यूनिवर्सिटी का जो हम लाइक विद द स्कॉलरशिप एंड अदर थिंग, तो हम कुछ घर लेके ही आते थे और साथ पढ़ते भी थे। दैट्स वाई आई स्पेसिफिकली आस्क्ड द नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जी, कि ये लोगों को एक तो पता चले कि हम लोग जिन स्कूल्स और जिन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए वो कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, और इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू मूव टुवर्ड्स योर गोल, तो आप कहीं पर भी यू कैन अचीव एनीथिंग बाय योर शीयर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो इट डजेंट मैटर कि आप कोई प्राइवेट या कोई एलीट यूनिवर्सिटीज़ में से ही होना चाहिए आपको। सो यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो तौसीफ साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइए काइंडली कि करंटली हम एक, मैं उसको पावर क्राइसिस तो नहीं कहूँगा, अब पता नहीं आप ज़्यादा बेहतर उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे कि ये जो और लेमैन की टर्म में अगर मैं कहूँ कि ये जो आजकल लोड शेडिंग हो रही है, वाई? फ्यू मंथ्स बैक एवरीथिंग वाज फाइन, 24/7 पावर अवेलेबल थी, सब कुछ था। वाई ऑल ऑफ अ सडन देयर इज कोई टेक्निकल रीजंस, इसकी कोई बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। जी काशिफ साहब, वेरी वैलिड क्वेश्चन और वेरी वैलिड कंसर्न जिस किसी का भी है, और इसके अंदर मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहूँगा। आपका इसके अंदर जो इस वक्त लोड शेडिंग एक हो रही है, उससे पहले हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वेयर डू वी स्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में पेनिट्रेशन जिसे हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द नॉर्मल मैसेज, ये मोर देन 97% है माशाल्लाह, विच इज़ आई वुड से इफ़ यू कंपेयर नेबरिंग कंट्री, इवन इंडिया, बांग्लादेश और इर्द गिर्द आपका, उनसे ये हायर साइड पे है। तो डैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड पॉजिटिव कि हमारा माशाल्लाह पेनिट्रेशन जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। फार फ्लंग एरिया में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिलता है, डैट इज़ वेरी पॉजिटिव। अब दूसरी चीज़ आती है कि इफ़ पेनिट्रेशन इज़ देयर देन वाई इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि आपका देन इट बॉइल्स डाउन कि आपका फिर लोगों के पास यूज़फुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इसके अंदर मेन जो रीज़न है वो आपका आई वुड से 2 तरह के होते हैं आपके। एक होते हैं लॉन्ग टर्म आपके जिसे कहने जो ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। हमारा सम हाउ इट हैज़ बीन वेरी अनफॉर्चुनेट कि लॉन्ग टर्म के ऊपर उतना फोकस नहीं रहा। वी हैव बीन वर्किंग ऑन नी जर्क रिएक्शन। कई दफ़ा हम इमीडिएटली एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वी रन टुवर्ड इट, और हम अच्छी तरह उसको फिक्स कर लेते हैं, लेकिन हम एक दूसरे प्रॉब्लम को ओवरलुक कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज़ वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ।
अगर आप देखिए तो इस वक्त जनरेशन माशाल्लाह हमारे पास इतनी है कि पूरे कंट्री को हम आराम से सर्व कर सकते हैं। पेनिट्रेशन में आपको बता दिया कि आपका इवन इफ़ यू डोंट एक्सपैंड योर नेटवर्क तो आप 97% ऑफ द पाकिस्तान को ईजीली सर्व कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के अंदर आपका ये जो भी एक्शन किए गए, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ होती है सस्टेनेबिलिटी विच इज़ मिसिंग। कि आपने जब प्लान किया, डिफरेंट प्लानिंग की गई, तो आपने जो एक मेन चंद एक कंपोनेंट्स थे उनको आपने मिस कर दिए, जो कि हम अभी थोड़ा सा हम बर्डन कर रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जिसे दूंगा डेट इज़ इंडिजिनस फ्यूल। हमारे पास इंडिजिनस रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास हाइडल का रिसोर्स है, इट्स अ वंडरफुल रिसोर्स। वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, हमारे पास बायोमासेज है, इट इज़ अवेलेबल। वी हैव कोल, ह्यूज रिजर्व्स, लेकिन इनके ऊपर हमारी अगर आप बात करें जनरेशन कैपेसिटी की तो वो इस वक्त काफ़ी कम है। फॉर डिकेड्स हमने हाइडल पे कोई काम नहीं किया, फॉर डिकेड्स हमने कोल पे कोई काम नहीं किया। रिसेंटली वी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग, तो इट्स अ जर्नी जिसके अंदर हमने आई वुड से लॉन्ग टर्म जो थी आपकी चीज़ उसको हमने मिस किया। नाउ कमिंग बैक कि कैन इट बी फिक्स्ड? येस इट कैन बी फिक्स्ड। जस्ट आप अगर आप देखें तो फ्यूल प्राइसेस जो हैं आपकी वो आपने क्वार्टरली बेसिस पे की हुई हैं। अफोर्डेबिलिटी इज़ येस अ क्वेश्चन, लेकिन अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अ क्वेश्चन। तो अगर उसी पैटर्न पे हम इधर करें और हम जो करेक्शन इस वक्त मार्केट के अंदर कर रहे हैं वो आपके इंटरनेशनल मार्केट के साथ अपने आप को अलाइन करें तो एटलीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग कैन बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट के ज़ीरो लोड शेडिंग तक आप जा सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू कि आपका जैसे जैसे प्राइसेस हो रही हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए, अप्रोप्रिएटली हर एक पे ट्रांसफ़र किया जाए। इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, लेकिन देन इट कम डाउन टू द सेकेंड थिंग जो कि आपका सस्टेनेबिलिटी है। तो वो एक आपका दूसरा फिर एक आपका लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसके अंदर आपने ग्रेजुअली ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपने इसको रिड्यूस करना है। सर ये आपने बड़ा एलेबोरेट इसको करके बता दिया हमें कि जनाब एक तो हमारी रीच जो अवेलेबिलिटी है वो है, और दूसरी पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास। फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इंडस्ट्री की टर्म्स में हम पावर की टर्म रूटीन में यूज़ कर जाते हैं, तो विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली की बात कर रहे हैं। सर अभी मोस्ट रिसेंट टाइम्स में ऑब्वियसली हायरिंग इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपनी टीम बनानी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जाके हायरिंग एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला चलता है, टेस्ट मुख्तलिफ मरहले होते होंगे उसके, जहाँ से गुजर के कोई भी नया इंजीनियर या कोई भी नया टेक्नीशियन या कोई नया रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। ओवर द ईयर्स इस क्वालिटी को आप कैसे देखते हैं? जो नए रिसोर्स आपके पास आ रहे हैं इनकी क्वालिटी कैसी है? किन चीज़ों में ये बेहतर होते जा रहे हैं, किन चीज़ों में आप समझ रहे हैं कि थोड़ा डिटीरियोरेट हो गया, काम नीचे चला गया या ऊपर चला गया? जस्ट गिव अस सम इनसाइट इनटू इट। इस वक्त जो लाइक बाय द वर्चू काफ़ी लाइक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी जगहों पे हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया, तो काफ़ी हायरिंग करनी हमें पड़ी। इसके अंदर हमारी मिक्स सी फीलिंग रही है। जो एक आप कहेंगे सॉफ्टवेयर साइड ऑफ द इंजीनियर्स वो फिनोमिनली आपकी इंक्रीज़ कर गई है। और आप अगर आप जो नए जो लोग आते हैं उनसे आप इंटरेक्ट करें, उनसे आप बातचीत करें, यू फाइंड देम वेरी वेल डिफाइंड पर्सन, तो उनका वो आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। बट एट द सेम टाइम एक जिसे कहते हैं कोर ऑफ द पर्सन, क्योंकि व्हेन हम जब हायर करते हैं कोई इंजीनियर अगर हम हायर कर रहे हैं तो वी हैव सर्टन जॉब रोल इन आवर कंसिडरेशन, तो उसके साथ हमने फिट देखना होता है। तो ऑल दो ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन सब कुछ, लेकिन एक जो कोर का नॉलेज होता है उसके बारे में सम हाउ वी बिलीव कि उतनी डेप्थ अभी लोगों में नहीं आ रही जो कि हमारे हाल में होनी चाहिए। इसके अंदर हमें थोड़ा सा इंटरेक्ट करना पड़ता है, जाहिर है कि बाहर की लाइक फॉरेन एक्सपेट्रिएट से, वहाँ के डिफरेंट जिस तरह चाइनीज़ नेशनलिटी से बात करनी पड़ती है, यूरोपियन लोग हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं, उनके यंग इंजीनियर से इंटरेक्शन रहती है। तो एज अ नेशन अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान जो है कोर में थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। कोर में मतलब ये कि अगर हमारा एक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप लें, उसको आप कोई छोटी मोटी डिज़ाइन की बात करें, विज़ा अगर आप चाइनीज़ इंजीनियर से बात करें, तो वी फील कि अवर पीपल आर क्वाइट कंप्रोमाइज्ड, जो कि नहीं होना चाहिए। अब हाउ टू करेक्ट इट, तो मेरे ख्याल में तो एक जो हम चीज़ जो मिस कर रहे हैं वो है इंडस्ट्री और ये आपका इंस्टीट्यूट का रिलेशनशिप।
जो कि बाहर के मुल्कों में मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी तरह किया जा रहा है। इस चीज़ को मेरे ख्याल में हमें इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि एकेडेमिया एक सर्टन हद तक जा सकता है, उससे आगे ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि आप जितनी देर मर्ज़ी पढ़ते हैं, जब तक आप उससे फ़िज़िकली विजुअली देखते नहीं, तो वो आपको वो कनेक्शन डेवलप नहीं होता। तो मेरा इसके अंदर ये है कि जो एक चीज़ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है टू अपलिफ्ट द कोर ऑफ नॉलेज ऑफ द इंजीनियर्स, तो उसके अंदर एकेडेमिया और ये इंडस्ट्री की जो एक डिस्टेंस है उसे शॉर्ट करने की ज़रूरत है। कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल जॉब और सम असाइनमेंट्स। ये एक मेन चीज़ है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेट्स पे बैक, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को हम आपके पास भेजें, हम आप जैसे प्रोफेशनल्स को रिक्वेस्ट कर दें कि जी अगर इन केस इफ़ योर यूनिवर्सिटी और योर पेरेंट इंस्टीट्यूट और एनी फॉर दैट मैटर एनी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान अगर वो बुलाते हैं जी कि तौसीफ एजाज साहब स्पेंड सम टाइम विद आवर स्टूडेंट्स 45 मिनट्स 1 आवर 1.5 आवर, तो वुड यू बी अवेलेबल फॉर देम? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली इट वुड बी माई प्लेयर। और इसके अंदर भी अगेन आई वुड से कि आपका इस तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन इट डज़ मैटर। लेकिन मेरा एक जो है कि जिसे कहते हैं कि इंजीनियर मशीन के साथ ही अच्छा लगता है तो वो जब आपका एक विज़िट आपके स्टूडेंट्स का ग्रिड स्टेशन में होता है, when they see how electricity is transported, how electricity is being generated, तो वो उसका impact जो है it is more than 10 or 5 lectures। तो नो डाउट वी आर ऑलवेज अवेलेबल, जब भी आप कहेंगे हम आने को तैयार हैं। लेकिन वी नीड टू डू वर्क ऑन दिस गैप जो ऐसे ब्रिज करने के लिए, जिसके अंदर इन माय ओपिनियन कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को, स्टूडेंट की बॉडी को, इनको अपनी कुछ जिसे कहना चाहिए प्रेशर ग्रुप्स बनाने चाहिए। देन दे विल हैव मोर मसल्स टू, क्योंकि जब भी आपने इंडस्ट्री जाना है यू नीड टू स्पेंड मनी, यू नीड टू स्पेंड टाइम, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एज वेल, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर लोग अपने, जाहिर है कि एवरीवन इज़ बिजी ओवर देयर, तो आपने थोड़ा सा टाइम स्लॉट वगैरह के लिए करना होता है। लेकिन दिस इज़ द वन थिंग, वन जर्नी विच वी नीड टू डू इट, अर्लियर इज़ बेटर। बिल्कुल ठीक है, टोटली एग्री सर, कांट एग्री मोर, टोटली बाय दिस। ये तौसीफ साहब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, मुझे 2-3 बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि पावर सेक्टर में अगर हमारे यंग प्रोफेशनल्स अपना करियर परसू करना चाहते हैं, व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव यहाँ पर प्रोफेशनली, फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोफेशनली क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास? क्या प्रोफेशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस अपार्ट फ्रॉम डिग्री, और इसके मुतालिक थोड़ा सा जी। पावर सेक्टर जो है इस वी आर, आई वुड से वी आर वेरी वेल वर्स विद द पावर सेक्टर। रीज़न बीइंग कि जिस तरह कोई आपका चंद एक और सेक्टर्स हैं जो कि आपके कॉमन डे टू डे हम यूज़ नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन थिंग जो कि एक आपका हर घर के अंदर इस पर यूज़ की जा रही है, हर एक को इसका आइडिया है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी है। तो जिसे कहना चाहिए कि एवरीवन इज़ फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिसिटी एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब इसके अंदर ज़रूरत है इसके अंदर डेप्थ में जाने की, डिटेल्स में जाने की। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वी हैव वंडरफुल जनरेशन कैपेसिटी, डिफरेंट आपके कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियर, हाइडल, थर्मल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान माशाल्लाह। तो इसके अंदर हम वी आर क्वाइट ब्लेस्ड। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि लोगों को थोड़ा सा अपनाना, अपार्ट फ्रॉम जर्नलिस्ट रोल के हमें स्पेशलिस्ट रोल में जाना होगा। व्हेन वी से स्पेशलिस्ट रोल, तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि पहले तो यंग इंजीनियर्स को मैं यही कहूँगा कि अपना थोड़ा सा देखें कि इफ़ दे वुड लाइक टू गो टू पावर सेक्टर, तो उसके अंदर फर्दर आप किस तरफ जाना चाहेंगे। कुड बी डिज़ाइन, कुड बी ऑपरेशंस, कुड बी आपका सम अदर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर अभी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। स्टिल वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड, जिसके अंदर कंसल्टेंसी की सर्विसेज हैं, कैलकुलेशंस की सर्विसेज हैं। हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट है जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आर लॉट ऑफ वर्क कैन बी डन, जिसके अंदर लोग जो हैं, हाँ स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं, अभी तो इंटरनेट इतना यानी कि कन्वीनियंट हो गया है कि दे थिंक अबाउट समथिंग, दे वांट टू गो इनटू डिटेल, तो कम अज़ कम
80 to 90% वर्क इनका इंटरनेट पे ही हो जाता है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर एक इंजीनियर है उसकी लाइक एस्पिरेशन है कि मैं प्रोटेक्शन रिलेज में एक्सेल करना चाहता हूँ, तो वो उसको स्टडी अगर करना शुरू करे तो क्या टाइप की प्रोटेक्शन रिलेज हैं, किस तरह ये ऑपरेट करती हैं, किस तरह इनकी डिज़ाइनिंग होती है, क्या कंसिड्रेशन होती है, तो इट इज़ आई वुड से 90% काम आपका इसके ऊपर हो जाता है जो कि आपका इंटरनेट है। देन आपका ये जो इनिशिएटिव है, आई रियली लाइक एडमायरर ऑफ दिस थिंग, पे बैक टू द सोसाइटी। तो मेरे ख्याल में मैं इंडस्ट्री में जितना भी हूँ, लोग दे वांट टू पे बैक, दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू हैव आई वुड से आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये बड़ा अच्छा क्रिएट किया जहाँ पे आके आप स्पेसिफिक जिसे कहना चाहिए नीश के अंदर भी आप ये इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल को एलैबोरेट करूँ कि अगर आप प्रोटेक्शन रिलेज की ही बात कर रहे हैं, कोई साहब आपके में करना चाहते हैं, देयर अ बॉडी आपके एक रिजनेबल मैस इकट्ठा हो जाता है, एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, दे वुड बी ऑल्दो मैं उनके बिहाफ पे एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन सेइंग सो कि दे वुड बी हैप्पी टू कम एंड टीच यंग जनरेशन, क्योंकि दिस इज़ द वे वी हैव टू डू इट। वी हैव टू जनरेट मोर रिसोर्सेज, मोर स्किलफुल रिसोर्सेज, एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन थ्राइव। सर थैंक यू वेरी मच। तौसीफ साहब, यंग जनरेशन के लिए आपका, यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका को मैसेज? यंग जनरेशन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी जो मुझे क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज नज़र आ रही है बहुत अच्छी है। आप एज अ ह्यूमन फैक्टर वाइज देखें, इन चीज़ों पे देखें, वेरी वेल अवेयर्ड, वेरी मैच्योर। सिर्फ एक चीज़ जो उनको और करने की है कि अपनी कोर जो है उसके ऊपर दे नीड टू पुट मोर एफर्ट्स, क्योंकि आपका कोर इज़ द वन थिंग, आपका जो जिसे कहना चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, एंड दे शुड बी एबल टू डील थिंग्स इंडिपेंडेंटली रादर दैन कि आप किसी गाइडेंस में करें। तो जितनी तेज़ी से ये आपका इकोसिस्टम पूरा चेंज हो रहा है और जिस तरह आपके टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो अभी तो डे इन डे आउट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप अब से 10 साल पहले की बात करें तो तब जो एक्सपर्टीज़ थी, अब ऑल टुगेदर एक्सपर्टीज़ हैज़ बीन चेंज्ड। तो ये अगर थोड़ा सा इस वक्त अपना जिसे कहना चाहिए डेविल लाइज इन डिटेल्स, तो अगर थोड़ा सा ये डिटेल्स में जाएं, उसको देखें, उसे स्टडी करें, तो फिर आपका नॉर्मली मैंने देखा है कि एक वाव फैक्टर आता है कि जब ये एक सर्टेन डेप्थ पे जाते हैं, दे रियलाइज ओ ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ थी, और फिर जब जाके वो आगे प्रैक्टिकल अपने लाइफ में जाते हैं तो फिर इनके लिए इट्स वेरी ईजी। तो एक सर्टन जिसे कहना चाहिए कि आई वुड से कि तकरीबन ये 60-70% एफर्ट लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको लेके जाना है अराउंड 80-90%, एंड देन वर्ल्ड इज़ ए प्ले ग्राउंड। फिर पाकिस्तान में बाहर जहाँ भी ये खेलना चाहेंगे, दे नो द स्टफ, तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एब्सोल्युटली ट्रू वर्ड्स ऑफ विजडम जी। तौसीफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यकीनन ये जो आप लोगों का टाइम है, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो विजडम आप शेयर कर रहे हैं यंगर जनरेशन के साथ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट लेट्स पे बैक कैंपेन। और हम उम्मीद करते हैं जी कि ये मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए खैर का बायस बने, यूज़फुल बने, और नई जनरेशन ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों के साथ जब उनको देखेगी और उनसे बहुत कुछ सीखेगी, and they can find their own path in the future. Sir, once again, thank you very much on behalf of all the team, and it was pleasure to have you with us.